जय गौ माता जी की सकला दर्शकों ने राम राम सा गौशाला परिवार सिंगनूर में आज अपना भाइयों को सुनील जी सनोप श्री जगमाल जी गुदरा साहब, नरेश जी सनोप श्री जगमाल जी दोनों भाई, और आगे साथ में अनिल जी गुदरा साहब, सनोप श्री महावीर जी गुदरा साहब, और बांका भाई छोटा भाई प्रमोद जी गुदरा साहब आज पधारिया। आज उगल जुड़ी देखो कितनी बढ़िया है। पैर में यानी दो तो ये भाई हैं अपने सुनील जी, नरेश जी और अनिल जी, प्रमोद जी। आपको अफा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करा हाँ, और बहुत ही खुशी है भाई पधारिया थे, दिल से बयां कौन कर सकूँ। आज गौशाला परिवार में देखो प्रमोद जी की जब शादी हुई तो जब वैवाहिक जोड़ा के रूप में थे आशीर्वाद लियो, मन बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिन टाइम अठे लोग आने से बहुत ही कि पतो के जी जिटे से नहीं मांगे, लेकिन अठे आया मैं दिल से भगवान ने भी ईश्वर से ने भी कहो कि यहाँ कोई जोड़ी अमर राखी प्रभु। एक स्पेशल पहले दिन अठे वहाँ शुरुआत करी, तो इसके लिए धन्यवाद। और अपना भाई नरेश जी और सुनील जी, तो आज अपन नवरात्रा के पहले दिन जो आज शारदीय नवरात्रा चल रहे हैं, 1100 रुपया भेंट करें ही एक सा गई। देखो गुड़ और दलिया जो कि आप सुहामणी बनावांगा और सगली गौ माता ने परोसी जाएंगी। अगर टाइम होगा तो बुलाया जाएगा, नहीं आऊँगा तो आप खुद सर्वे करांगा। और प्रमोद जी गोदारा साहब और अनिल जी बड़ा ही, प्रमोद जी छोटा ही। और प्रमोद जी जगह लेब असिस्टेंट थी, और नीलू जी जगह को घरा को कार्यभार पूरा संभाला के बड़ा भाई ही। बाकी अब तो प्यार ने आज मैं देखता देखता जगह अपने अनिल जी ही जगह आपका भाई प्रमोद जी ने एक फ़ोन भी गिफ्ट करियो है। आपको प्यार दे के मन थोड़ी जलन भी हो रही है कि तो प्यार तो। और बाकी देखो प्रमोद जी बड़ा लागी, अनिल जी छोटा लागी ही। और बार बार करें मोटो होना नहीं मुए जचारो, बहुत ही अच्छी बॉडी है, लोग स्लिम होने के लिए बहुत कुछ खर्च करें हैं। तो आपको हार्दिक अभिनंदन करा आँख की तरफ से भी, दोनों भाई की अनिल जी, प्रमोद जी, सनोप श्री, महावीर जी गुदरा साहब की तरफ से भी आज शारदीय नवरात्रा पर 1100 रुपया भेंट को सलान करें ही। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार की खुशहाली की कामना करा। ईश्वर आ भाइयों को सबसे पहले तो यो प्रेम है वो यहीं बने रहे, और आने अखंड लक्ष्मीवान बनावे, दीर्घायुवान बनावे, आगे परिवार में सुख शांति को वास हुए, यहीं अपना पूर्वजों को नाम धर्म क्रम में लगा के और लोक में और परलोक में फैलाता रही। अब आऊँ मिला फा भाइयों सरने बहन राम राम, जय गौ माता जी की। मौसी वाला दो शब्द तो खो। आज थे थारा बहुत स्वागत। जय गौ माता जी की। जय गौ माता जी। सगड़ा बहन नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आओ, गौ माता की सेवा में लगो, और आपके अपने हिसाब से कुछ थोड़ी थोड़ी मदद करो, और अपने अपने हिसाब से कुछ जो भी हो। तो नरेश जी एक चीज़ है कि जी आप सोशल मीडिया से क्यों खागो लोगों को प्यार आप भाई नाम कुन जाना, मैं भी बहुत ही अनबी गुमर जाऊँ, तो ये प्लेटफॉर्म पर आके आप देखो कता एक दूसरे के नज़दीक आवा, बिल्कुल अपने तो की भावना बढ़े थे। बिल्कुल और एक प्लेटफॉर्म बहुत ही सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आप और कठे बैठा जा आप उचित अनुचित को भेद करा अठे तो मन कौन लागे। ना नहीं नहीं तो यो एक अच्छो प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा तो आना चाहिए आप एक दूसरे से संपर्क आगे में आना बने चाहिए, रहा। सब ना आना चाहिए। प्रमोद जी जय गौ माता जी की। जय गौ माता दी, जय गौ माता दी। सभी भाइयों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रा का फर्स्ट दिन था, पहला दिन था। इस उपलक्ष्य में शाम को सब भाई एक साथ आए यहाँ पर। कुछ मन हुआ कि गौ माता के लिए कुछ किया जाए, इसलिए यहाँ पर कुछ भेंट गौ माता के लिए की गई। और सभी से आपसे निवेदन रहेगा कि आपका जब भी मन हो, जब भी यहाँ आना चाहें आओ, और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें। पर मुझे एक बात है, जो मन नहीं लागे जना भी आ जाए जहाँ भी शांति मिल बिल्कुल, जाए, यहाँ मन लागे एक सुकून सा मिलता है। मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ एक सुकून मिलता है। आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वो बातें हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। और गायों के पास जो पशु हैं जो बोलते नहीं हैं, उनके पास आना जाना, उनसे प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। सुकून है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रमोद जी, आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो। देखो सेंसिटिव बहुत ही कम लोग होते हैं, मान लिया यानी कि ज़्यादा बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम बोलने वाला आदमी क्या हर चीज़ तोल के बोलता है, और उसकी बातों में बहुत डिप्थ होती है। तो उस जगह कम बोल पड़ा ही, बाकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। अब आप फेवरेट भाई हूँ मिला आप। जय गौ माता जी की। जय गौ माता जी की। तो अनिल जी सबसे पहले तो नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पे
सभी ग्रामवासियों को और सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन। नवरात्रि का आज पहला दिन है और गौशाला में हम लोग आए हैं गायों की सेवा के लिए। इससे पहले भी आके गए थे एक बार छोटे भाई प्रमोद की शादी में, और अभी बड़े भाई सुनील पोदारा की शादी के बाद में अभी फर्स्ट टाइम गौशाला विजिट कर रहे हैं। और एक मन है, आदमी की आत्मा, अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खर्च भी करना पड़ेगा आप लोगों को। और उसी हैसियत से और अपने पाप और पुण्य, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको अपने दिमाग में लेके और गौ माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना, ये अपने एक संकल्प है। और बड़े भाई दिलीप जी को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये यहाँ पे बैठ के पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। साथ में ही हमारे पीछे टीम है जो यहाँ का प्रबंधन देखती है, सारे काम ये समय पे करते हैं गायों के लिए, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा पीढ़ी के लिए छोटा सा संदेश है कि आगे बढ़ के अगर कोई धर्म के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए अगर कुछ किया जाए, किसी में उसकी एक ललक हो करने के लिए, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अपनी आत्मा की शांति के लिए एक मानसिक संतुष्टि आदमी को मिलती है। धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, बुजुर्गों ने हमेशा ये चीज़ कही है, और ये चीज़ चरितार्थ होती है यहाँ पे गौशाला में। एक अलग आनंद है। तो आप लोग भी विजिट कीजिए और गायों की सेवा के लिए जो कुछ जिस तरीके की भी सहायता की जा सकती है वो करें। अनिल जी, दो चीज़ें हैं मेरी भी। एक तो जैसे कि जब देश को आज़ादी की ज़रूरत थी तो हर व्यक्ति विशेष, हर महिला, हर वर्ग, हर तबका जब घुटन में जी रहा था, तो लाल बाल पाल जो शब्द आपने सुने, उनमें जो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव वहाँ से शुरू हुआ, उसके पीछे लॉजिक था कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसको और आज़ादी के साथ जोड़ने के लिए उसको शुरू किया गया था। तो आज पहला दिन है, आज भी हर जगह पर दुर्गा पूजा की स्थापना माता की जा रही है। लेकिन यूनिटी जो है, जैसे गौशाला है, हर चीज़ है, धर्म की जो बेसिक चीज़ें हैं, उनसे लोग भटक रहे हैं, वो चीज़ समझ नहीं पा रहा हिंदू। क्या बात है? नहीं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। देखिए अपन पीछे की बात करते हैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गायों के साथ में ही गोपालन को आगे बढ़ाया, इस काम को लोगों को प्रेरित किया उस चीज़ से। और गायों का जो महत्व है, आप पीछे अपनी संस्कृति में देखेंगे, वेदों में देखेंगे, तो उस चीज़ का बहुत महत्व बताया गया है गायों के लिए। तो ये धीरे धीरे युवा पीढ़ी है इससे जुड़ेगी, लेकिन इसके लिए एक थोड़ा हटके और एक अलग स्टेज, एक मंच तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें हर गांव से मेन जो आदमी हैं, मेन युवा हैं, उनको साथ लेके और इस सिस्टम को सुचारू रूप से सेट करना पड़ेगा, सबको प्रेरित करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें हैं ये बड़े लेवल पे हो पाएंगी। और गायों के लिए तो गोपाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, हर जगह गायों का, गाय में अपन माता बोलते हैं। ज़मीन पे, धरती पे कितने जीव जंतु हैं, किसी भी ऐसे जीव में आपने कभी कभी माता का शब्द सुना? गाय के लिए स्पेशल है। उसमें अपने 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और शास्त्र संगत बात ये भी है कि कहा गया है कि एक शाम को जब गायें हैं, वो एक गोधूली बेला जो जिसको बोलते हैं, उनके खुरों से जो उड़ती हुई धूल है, अगर मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। वो अगर किसी इंसान पे होती है तो उसके पाप कटते हैं ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसी से जो चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से दूर हो गए, हम एक नई संस्कृति में आ गए। जो बाहर की कंट्रियां हैं, विदेशी लोग हैं, उनका जो लेवल है रहने का, जीने का तरीका, स्टैंडर्ड है, वो सब हम उसको फॉलो करने लग गए, अपनी सभ्यता संस्कृति भूल गए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई बोलने के लिए, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ।
किसी दूसरे को अपन इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन ये चीज़ें देखी गई हैं, ये हर जगह हैं। लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा और सबको समाज में धर्म से जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव होंगी। यानी कि देखो अनिल भाई ने कितनी अच्छी बात बताई। पाश्चात्य जो संस्कृति है उसकी पूरी तरह से हम लोग प्रभावित हैं। जो अगर देखो किसी भी देश की, किसी भी एक संस्कृति की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी धर्म की, अगर वो बेस अगर चीज़ निकल जाता है, जैसे एक बंदर के अंदर एक बेसिक चीज़ है कि उसके अंदर स्प्रिंट है, फुर्ती है, तो वो अगर बंदर से उसकी फुर्ती निकल जाएगी तो बंदर फिर ठीक नहीं है, बंदर नहीं बोल सकते उसको। तो घोड़ा अच्छा दौड़ता है, उसकी बेसिक चीज़ है वो। चीज़ें हो गई बट तो बदल गई चीज़ें। टीचर है, उसका बेसिक चीज़ है। हर आदमी की एक आर्ट बेसिक चीज़ होती है। तो हम लोगों ने क्या है कि बेसिक चीज़ छोड़ दी। पहले हर घर में तो गाय होती थी। तभी तो विवेकानंद जी ने एक जगह बोला है कि वेदों की ओर लौटो, और हमारा बेसिक है वेद, और वेद में संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हैं, लेकिन हम लोग धीरे 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 सब चेंज करते जा रहे हैं। फिर भी अगर आज भी कोई आदमी धोती मैर, कुर्ता मैर या सिर के ऊपर रुमाल सो बांध के निकला, आदमी सो लागे, पर अपन वो अपने आप में एक पीढ़ी है भाई साहब। हाँ, अगर किसी गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग धोती और रुमाल वाला पगड़ी वाला बैठा है ना, तो वो अपने आप में एक पीढ़ी है। पीढ़ी। अगर वो जाता है तो एक पीढ़ी का अंत है, ये चीज़ भी है। दूसरा, पहले के ज़माने में आप देखो हर घर में गाय होती थी, गाय का दूध सबसे उत्तम था, सबका पेट पाल देती हो। सबका पेट पालती थी बिना किसी स्वार्थ के, और उसके गुण थे वो भी बहुत अच्छे थे। अब तो पूरा डेयरी प्रोडक्ट इस तरीके का आ गया कि उसमें फैट अलग है, क्रीम अलग है, मिल्क फिर अलग तैयार कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उसे छलनी से दूध को छान के उसके बाद में पीते हैं। पहले वाली चीज़ें कहाँ रही, सब कुछ। देखो अनिल जी, आपकी बिल्कुल सत्य बात है कि गाय की बहुत ही बड़ी महिमा ही, तो महिमा के चक्कर एक तो उसका दूध होता है ना, तो बहुत ही जो जैसे भैंस का अदर जो चीज़ें हैं उनका दूध है क्या शरीर के लिए भारी होता है, इसका हल्का दूध होता है। अगर बच्चा है, छोटा नवजात शिशु, उसको पिलाया जाए, वृद्ध आदमी को पिलाया जाए, तो ये कि पाच्य और पाच्य चीज़ है, वो शरीर को दीर्घायुवान बनाती है और शरीर के अंदर एक कांति पैदा करती है। तो उसमें फैट वेट वगैरह कम होता है, और लेजी जो आलसी आदमी हो जाता है, वो अगर गाय का दूध पीता है तो वो लेजी नहीं हो सकता। सेकेंडली उसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे काउ थेरेपी बोलते हैं आजकल। गाय के ऊपर हाथ घुमाने से जैसे ह्यूमन की बीट है, हार्ट बीट, और गाय की हार्ट बीट कम होती है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो 5 मिनट प्रमोद जी अगर भी घुमावा है हाथ ने, तो भी हार्ट बीट कंट्रोल हुआ है। और सारे कई बीमारियां में यह चीज़ है, जैसे अमेरिका में काउ थेरेपी से लोग डॉलर में पैसा दे रहे हैं उसको बीमारी से निजात पाने के लिए। आजकल तो लोग है ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के ने अब जहाँ प्लेटलेट्स कम हो जाए, वो डॉक्टर भी अब बकरी को दूध ही बता रहे है ना भाई, विदेशी बता पपीता का पत्ता और बे चीज़ें बताओ इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। लेकिन अपन बेरा डॉक्टर कुछ यूनिवर्स का अपन एक खाली एक्सरे वगैरह करके या कोई अपनी जांच करके पैसा लेकर अपन बता दे, रिकुर अपन अफा कमज़ोर होगा, कमज़ोर हो। तो कमज़ोर होने को नहीं। अब थारो एक बार पुनः मैं स्वागत करूँ, थारा बहुत जीग भर के बात करने को मन कराया है, लेकिन वीडियो की लिमिट तो बहुत बढ़ती जा रही है, दर्शक उब न जाए, तो मन बहुत खुशी हुआ है। जब भी थे बोलो हो, अच्छा एक वक्ता हो और अच्छी एक सुदृढ़ बात रखो, तो यह एक शैली है थारे अंदर थे। इस चीज़ ने बोलबाड़ी जी की चीज़ है या हुनर है थारे अंदर, कोई ऑब्जर्व करी न करी या मैं ऑब्जर्व करिए, तो एक वाक पटुता बड़ी है थारी। तो इस चीज़ ने थे कटे अगर यूज करो थारी निजी लाइफ में, तो इसका क्रेडिट थाने मिलेगा। और सगला दोस्तान एक बार पुनः राम राम। मैं मेरे भाइयों को दिल से हार्दिक दिल से स्वागत करूँ। उम्मीद करूँ गौशाला परिवार में स्नेह आशीर्वाद बनाए रहेगा। जय गौ माता जी साहब।